संडे हो और सुबह सुबह का टाइम हो और चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो बात ही अलग है। तो संडे का पूरा मज़ा आ जाता है। तो चलिए देखते हैं संडे स्पेशल एक मैंने वाइट बनाई है, इसको गाजर के साथ बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली हैं 2 गाजर। गाजर को हम मीडियम साइज़ की लेंगे और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लेंगे। तो गाजर को पहले अच्छे से धुल लिया और इसका हम छिक्किल उतार देते हैं। छिक्किल उतारने के बाद गाजर को हम ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से ग्रेटर आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा बारीक है तो भी चलेगा, थोड़ा मोटा है तो भी चलेगा। तो आप इस तरह से गाजर को ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करने के बाद चलिए अगली तैयारी कर लेते हैं अच्छे से। तो गाजर हमारी देखिए बातों बातों में ही ग्रेट हो गई है। तो और क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे जिससे ये हमारा वाइट है ना बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत करारी बनेगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो गाजर के साथ साथ हम चलिए आलू को हमने ग्रेट करके ले लिया। 2-3 आलू थे मेरे पास, उबले हुए रखे थे और उबले हुए भी ठंडे हो गए थे, तब मैंने इनको ग्रेट करके यूज किया है। आप हाथ से रगड़ के भी कर सकते हैं लेकिन मैंने ग्रेट कर लिया। इन्हीं के साथ मैंने हरी मिर्च को डाल दिया बारीक करके और अब मैंने बहुत सारा धनिया डाल रखा है इसमें। धनिया को बारीक करके काटेंगे और हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया यहाँ पे नमक। नमक के साथ साथ कुछ चीज़ें और डालेंगे जो और अच्छा इनको बनाती हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देख काली मिर्च को कूट के डाली है हमने, बहुत दरदरी करके काली मिर्च कूट के डाली है और इसको आधी चम्मच डाला है। और हम डाल लेंगे हींग। हींग के साथ साथ और चीज़ भी डालेंगे। तो हींग हमने डाल दी, देखिए हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल दिया हमने चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। तो इस तरह से हम चिली फ्लेक्स को डाल लेते हैं। अब इनमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे चावल का आटा। देखिए चावल का आटा ले लिया है मैंने और इसको डाल लिया। अब यहीं पे हम डाल लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का यूज यहाँ पे ये है, ये थोड़ा सा ऑयली कम बनेंगे क्योंकि हम इनको फ्राई करके बनाएंगे तो ये ऑयली कम बनेंगे, इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर का यूज किया है यहाँ पे। और कोई यूज नहीं है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम थोड़ा टाइट हाथ से इनको आटे की तरह गूँथ के हम रगड़ते हुए इसको एक डो के रूप में हम ले आते हैं। तो अच्छे से रगड़ लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वाइट दूसरों तक भी मुंह में घुल जाने वाली वाइट पहुंच जाए और वो बोलें हाँ किसने शेयर की है। तो चलिए ये हमारा बातों ही बातों में ये भी तैयार हो गया है। अब अच्छे से हम हाथों को वॉश कर लेते हैं। और देखिए हाथ से बाइंड हो रहा है तो बस हमें इतना ही बाइंड करना था और हमने ये इकट्ठा करके रख दिया। तो फिर से हम हैंड वॉश करके और आ गए हैं। अब हाथों में लगा लेते हैं तेल थोड़ा सा, या चिकनाहट के लिए हम तेल घी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और रगड़ लेंगे जिससे ये और सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा बाइंड अच्छा होने लगे। तो बस थोड़ा सा मिक्सचर इसमें से लेंगे और हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ देना, बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, बस हाथों से ऐसे ही रगड़ते हुए और हम ऐसे ही लंबाई में इस पोर्शन को हम करते जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा, आधा सेकंड के करीब। तो ये आराम से एक रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जितने मोटाई में रखने हैं उस हिसाब से हम रोल को तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से आसानी से इस रोल को हम दबाते हुए थोड़ा सा क्रैक आएंगे, क्योंकि आलू हमारा बहुत रवीला वाला आलू है, दाने वाला आलू है बिल्कुल भी, तो वो हमने यूज किया है। तो देखिए इस तरह से हमने लंबाई में इसको कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक चाकू लेंगे और चाकू में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे चाकू हमारा गंदा नहीं होगा। और इस तरह से तिरछे करके हम इनको साइज में कम से कम 1-1 इंच की साइज में इनको काट लेंगे। और काट कर लीजिए, ये हो गई हमारी सेव तैयार। बिल्कुल देख रहे हो ना, बिल्कुल आसानी से ये सेव तैयार हो जाती है। अब देखिए हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको किनारे से थोड़ा सा वो गाजर डालिए ना, इसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है, तो ऐसे हाथों से प्रेस करके इसको हम इस सेव को सारे को सही कर लेंगे। तो देखिए सेव हमारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से सही हो गई हैं। तो इसी तरह से हम सारे सेवों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारी सारी सेव बन के
तैयार हो गई हैं। तो अब हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ। इनको हमें फ्राई कैसे करना है, फ्राई करने की भी एक ट्रिक है। आप चलिए देखते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा बहुत ओवर हीट करना है, इसको बिल्कुल कम हीट में नहीं डालना है। और एक एक करके इनको सारे थोड़ा सा दूरी बना बना के हम इनको डालेंगे। तो इसी तरह से हम सभी को एक एक वाइट करके डाल लेते हैं। और ऑयल में जितनी हमारी एक बार में आ जाती हैं आसानी से उतने ही हम डाल लेंगे। और हाँ, एक ये बता रही थी मैं ट्रे के, ये आपस में थोड़ा सा चिपकेंगी तो इनको जब तक नहीं चलाएंगे जब तक ये ऊपर ना आ जाए या ऑयल का थोड़ा सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए हल्की सी ये कढ़ाई में लग रही हैं, तो आप देखिए इतनी ब्राउन होने तक ही आप पलटेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। तो यही हमारी आज ट्रिक थी। इनको सेकते टाइम ये ध्यान रखेंगे तो बस उलट पुलट करके हम इनको ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो लीजिए ये ब्राउन हमारी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। और ये करारी भी बहुत शानदार हो गई हैं। तो बस इसी स्टेज पे हम इनको निकाल लेंगे। और लीजिए फ्रेंड, ये हमारा चाय के साथ खाने के लिए संडे स्पेशल ये नाश्ता ब्रेकफास्ट सारा कुछ एक वाइट ये हमारी एक तैयार हो जाती है इस तरह से। तो इसको एंजॉय कीजिए चाय के साथ या सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ, खाने में बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं इसका करारापन भी दिखाऊंगी, तो करारापन कितना बेहतरीन है अभी आप देखेंगे। और अंदर से सॉफ्ट मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होंगी और ऊपर से करारी होंगी। देखिए करारापन में आवाज़ आपको सुनवाती हूँ, दोनों को मिला के देखिए कितनी करारी हैं। और अभी तोड़ के भी दिखाएंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये रेसिपी ना बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है जितना ये बनाने में आसान है। तो मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक इस वाइट का आप एंजॉय कीजिए चाय या सॉस के साथ और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी।